दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मुंडा की शासन व्यवस्था। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है। तो दोस्तों मुंडा की शासन व्यवस्था का संबंध जो है ये हो जनजाति से है। किस जनजाति से? हो जनजाति से। ठीक है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? मुंडा की शासन व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। दोस्तों मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है मुंडा। कौन होता है दोस्तों? मुंडा। ठीक है, मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। जबकि उसका सहायक कौन होता है दोस्तों? तो उसका सहायक जो होता है ये होता है डाकुआ। ठीक है, प्रधान तो होता है मुंडा, गांव का प्रधान मुंडा की शासन व्यवस्था में होता है मुंडा, लेकिन मुंडा का सहायक कौन होता है? तो मुंडा का सहायक होता है डाकुआ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि मुंडा की शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख क्या कहलाता है। ठीक है, मुंडा की शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, और उस पट्टी का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो उस पट्टी का जो प्रमुख होता है ये होता है मानकी। कौन होता है दोस्तों? मानकी। ठीक है, मुंडा की शासन व्यवस्था में कई गांव को मिलाकर अंतरग्रामीय पंचायत बनती है, जिसे हम पहले पीढ़ कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता है। मुंडा की व्यवस्था में पीढ़ों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल 26 है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उसका कार्य है प्रशासनिक कार्यों का संपन्न करना, न्यायिक अर्थात पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाद, संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करना, गांव राजस्व वसूली संबंधी कार्य को देखना। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ही। नेक्स्ट कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान अर्थात मुंडा द्वारा प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक व राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है। ठीक है, तो मुंडा की शासन व्यवस्था के गांव का प्रमुख तो कौन कहलाता है? गांव का प्रमुख तो कहलाता है मुंडा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर बोलेगा मुंडा का सहायक कौन होता है, तो मुंडा का सहायक होता है डकुआ। ठीक है, डाकुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो इसका धार्मिक प्रधान जो होता है ये होता है दिवरी। कौन होता है दोस्तों? दिवरी। मुंडा की शासन व्यवस्था में धार्मिक मसलों का निपटारा करने के लिए दिवरी को ही बुलाया जाता है, जो धार्मिक प्रधान भी होता है। दोस्त अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त लगभग 60% लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सोचिए केवल उनमें से 40% लोगों ने ही हमें सब्सक्राइब किया है। दोस्त अगर आप लोगों का भी सपोर्ट मिल जाएगा ना तो मेरा चैनल डाउन से अप हो जाएगा। प्लीज़ दोस्त हो सके तो सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विल्किंसंस रूल का संबंध किससे है। तो दोस्तों विल्किंसंस रूल्स का संबंध है मुंडा की शासन व्यवस्था से। ठीक है, विल्किंसन रूल्स का संबंध किससे है? तो मुंडा की शासन व्यवस्था से। ठीक है, विल्किंसंस रूल का संबंध मुंडा की शासन व्यवस्था से है। यह नियम थॉमस विल्किंस द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया है। मुंडा की शासन व्यवस्था कोल्हान के हो जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। विल्किंसंस रूल के तहत इस क्षेत्र में मुंडा की शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विल्किंसंस रूल झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो दोस्तों विल्किंसंस रूल जो है झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया जाता है। किस क्षेत्र में? कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, विल्किंसंस रूल जो है ये 1837 में झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में कोल विद्रोह को दबाने के पश्चात लागू किया गया था। इसके माध्यम से इस क्षेत्र की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था अर्थात मुंडा की शासन प्रणाली को स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि मुंडा की शासन प्रणाली झारखंड के किस क्षेत्र में अभी भी प्रचलन में है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, मुंडा की शासन व्यवस्था झारखंड की हो जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था अभी भी झारखंड के कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मुंडा की शासन व्यवस्था में मुंडाओं के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों कौन करता है? ये करता है डाकुआ। ठीक है, जो कि ये मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ मुंडा के सहायक चपरासी के रूप में कार्य करता है। उसके आदेशों को ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य करता है डाकुआ।
नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? ठीक है, याद रखेंगे कौन है ये है मुंडा-मान की शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था जो कि कोल्हान क्षेत्र के हो जनजाति की पारंपरिक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, को भारत की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली के रूप में भी देखा जा सकता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मुंडा-मान की शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे उसका निपटारा कौन करता था? ठीक है, कहता है कि मुंडा-मान की शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे तो उसका निपटारा कौन करता है दोस्तों? तो उसका निपटारा मानकी करते हैं। कौन करते हैं? मानकी। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मुंडा द्वारा प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक व राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। इस व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाता तो उसका निपटारा कौन करता है? मानकी करता है। अधीनस्थ मुंडाओं पर निगरानी का कार्य भी कौन करता है? मानकी करता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, खड़िया शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है खड़िया जनजाति समुदाय से संबंधित है। किस जनजाति समुदाय से? तो खड़िया जनजाति समुदाय से। ठीक है दोस्तों, खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ढोकलो का अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है बैठक, जबकि सोहोर का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो बैठक का अध्यक्ष को ही ढोकलो सोहोर कहते हैं। ठीक है, ढोकलो सोहोर, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक और सोहोर का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था करते हैं। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक और सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल कहता है कि खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों खड़िया जनजाति जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन कौन से हैं? खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहाड़ी खड़िया होते हैं, फिर होते हैं दूध खड़िया और फिर होते हैं ढोलकी खड़िया। कितने खड़िया? 3 खड़िया होते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर किस जाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों इसका प्रभाव जो है मुंडा जाति शासन व्यवस्था का प्रभाव जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव स्पष्टता दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1934 से 35 में खड़िया समाज के द्वारा जो गठित हुई अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जो है ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1934 से 35 ईस्वी में गठित ढोकलो सोहोर महासभा ने जाति प्रथा का समर्थन किया था तथा इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में क्या कौन सा कथन जो है ये असत्य है? दोस्तों पहला कहता है कि महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, फिर कहता है कि परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर पुकारते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि महतो का पद जो है ये वंशानुगत होता है किंतु गांव वालों की सहमति से ही इन्हें हटाया भी जाता है। फिर कहता है कि यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है महतो के संबंध में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है, ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, खड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन जो कि महतो नहीं करता है बल्कि कौन करता है दोस्तों? पाहन करता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो गांव के धार्मिक प्रधान को हम पाहन या कातो कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन या कालो कहते हैं। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन या कालो कहते हैं। ठीक है, ढोकलो शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसका पद वंशानुगत होता है। इन्हें दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं? पहनई भूमि कहते हैं। ठीक है, ढोकलो शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इसका पद वंशानुगत होता है। इन्हें दी जाने वाली जो भूमि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पहनई भूमि कहते हैं।
दोस्तों आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खरिया शासन में करटाहा के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कहता है कि प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कहता है कि लोगों की बैठक बुलाना, गांव के झगड़ों का फैसला और गांव की समस्या का समाधान करना इसके प्रमुख कार्य होते हैं। किसका? करटाहा का। ठीक है, और फिर लास्ट में कहता है कि महतो द्वारा इस पद हेतु किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कथन है बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट कहता है कि ग्रामवासी करटाहा के परामर्श और अनुमति से कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, करटाहा का जो चयन है यह महतो द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों, बल्कि इसका चयन जो है उस क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं जो करटाहा का चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो गो नंबर ऑप्शन में कहता है कि महतो द्वारा इस पद का हेतु किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति को, देखिए दोस्तों, किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति का तो चयन किया जाता है, लेकिन महतो के द्वारा नहीं, बल्कि खड़िया बुजुर्ग लोग, खड़िया में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो ये करते हैं करटाहा करते हैं। कौन दोस्तों? करटाहा। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य करटाहा द्वारा ही किया जाता है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को भात भितार नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भात भितार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों को अगर आपको शुद्धिकरण करना है तो इसका कार्य जो है कौन संपादन करेगा? करटाहा करेगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को लोग कहते हैं भात भितार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भात भितार। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन कहता है कि संपूर्ण खरिया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। फिर कहता है कि खरिया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन होता है। ठीक है, तीसरा कथन कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन कहता है कि सभी कथन सत्य है, तो हमारा जवाब हो जाएगा सभी कथन ही सत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो खड़िया जनजाति की स्थानीय वो परंपरागत शासन व्यवस्था को हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। ढोकलो सोहर संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसका चयन प्रत्येक 3 वर्ष पर ढोकलो में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है कि बताइए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खरिया राजा की सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी व उसके कर्तव्य के संबंध में कौन सा जो है कथन जो है असंगत है? दोस्तों जो सचिव होता है, जो सचिव लेखाकार होता है, उसका जो काम क्या है? वो है राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना, वह रिपोर्ट तैयार करना। और फिर जो खजांची होता है दोस्तों, खजांची का कार्य होता है खड़िया कोष का हिसाब रखना। और जो सलाहकार होता है, ठीक है, वो होता है खरिया राजा को विभिन्न मामलों में उचित जो है सलाह मशवरा देना। ठीक है, तो सारे ही कथन जो है सत्य है, कोई भी कथन गलत या असंगत नहीं है। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खरिया राजा को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से? जिसमें होते हैं सचिव, लेखाकार, तंजोकर और सलाहकार, देवान प्रमुख है। अतः दिए गए सभी कथन जो है संगत है, असंगत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको असत्य लगता है, झूठा लगता है? ठीक है, पहला कथन कहता है कि यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, बिल्कुल सही। फिर कहता है कि इसका जो चयन है ये ढोकलो में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा कहता है कि ढोकलो सोहर का चयन जो है प्रति वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है, ये जो 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ढोकलो सोहर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाना है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में भात भितार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ये जो है शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, गांव में अशुद्ध घोषित परिवार के शुद्धिकरण का कार्य जो है करटाहा के नामक अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भात भितार। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले दोस्तों ये है हमारा जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन एक पंचायत अधिकारी है? तो दोस्तों कौन एक पंचायत अधिकारी है? ये है महतो। ठीक है, असुर जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो ही एक पंचायत अधिकारी है। ठीक है, असुर जनजाति जो है अपनी जो परंपरागत प्रथा से शासित होती है। ठीक है, असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। गांव में एक असुर पंचायत होती है। महतो, बैगा, पुजार व गोड़ाइत इसके पंचायत अधिकारी होते हैं। ठीक है,
असुर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहते हैं, बैगा कहते हैं। इसका सहायक सुवारी होता है, ठीक है। असुर जनजाति में गांव का जो पुजारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैगा कहते हैं, और इसका जो सहायक होता है इसे हम क्या कहते हैं, सुवारी कहते हैं दोस्तों। धार्मिक दृष्टिकोण से असुर बोंगा मतावलंबी है। इसके प्रमुख देवता जो है कौन है, सिंहबोंगा है। इस जनजाति की यह मान्यता है कि पर्वतों एवं वृक्षों के आसपास देवी देवता का वास होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। कहता है कि बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है। फिर कहता है कि बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। फिर कहता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो है शहर का आदमी होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, जबकि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, ठीक है। बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी होता है, ये सही है, ठीक है। कहता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है जंगल का आदमी। यह जनजाति झारखंड के घुमक्कड़ जनजातियों में से एक है। इसका जीवन यापन वन उत्पाद, कंदमूल, फल फूल और शिकार पर आश्रित है दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है किस जनजाति का प्रधान जो है ये देहरी होता है। तो कौन होता है, बथुड़ी जनजाति का जो प्रधान होता है इसे हम क्या कहते हैं, देहरी कहते हैं। बथुड़ी जनजाति का प्रधान को देहरी कहते हैं, ठीक है। बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। इसका प्रधान देहरी होता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है। अपने समाज में पुरोहित का कार्य जो है देहरी द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कौन सी जनजाति स्वयं को वेद वनिज कहते हैं। तो दोस्तों बेदिया जनजाति जो है ये स्वयं को वेद वनिज कहते हैं, ठीक है। बेदिया स्वयं को वेद वनिज कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। इसे कहीं कहीं महतो या ओहदार भी कहा जाता है। प्रधान गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता है। घोड़ायत इसका सहायक होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो बेदिया जो जनजाति होती है, ठीक है, बेदिया जनजाति जो है ये स्वयं को क्या कहते हैं, वेद वनिज कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। इसे कहीं कहीं क्या कहते हैं, महतो या फिर ओहदार भी कह देते हैं। प्रधान गांव की सामाजिक समस्याओं का निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता है और घोड़ायत जो है इसका सहायक होता है बेदिया जनजाति में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड की कौन सी जनजाति धागे बनाने में निपुण होती है। तो कौन सी जनजाति होती है, ये चिक बड़ैक होती है, ठीक है। चिक बड़ैक जो है ये धागे बनाने में निपुण होती है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट कहता है कि जो चिक बड़ैक होता है ना, ये जनजाति वस्त्र निर्माण व धागे बनाने में निपुण होते हैं। ये जनजाति मुंडारी, नागपुरी और हिंदी बोलती है, ठीक है। इस जनजाति में अपनी शासन व्यवस्था में इस जनजाति जो है में अपनी शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ये जो है 15-15 परिवारों का निवास स्थल प्रत्येक गांव में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है अन्य जाति एवं जनजातियों के साथ मिलकर गांव में रहते हैं तथा इन्हीं गांवों की पंचायत के द्वारा इनके समस्याओं का निवारण होता है। इसकी एक अंतर ग्रामीण परिषद होती है जो कई गांवों को मिलाकर बनती है। इसका अधिपति कौन कहलाता है, राजा कहलाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बंड किस जनजाति का पारिवारिक संगठन है। तो दोस्तों बंड जो है ये बिरहोर जनजाति का पारिवारिक संगठन है, ठीक है। बिरहोर का पारिवारिक जो संगठन है बंड कहलाता है। बंड का मुखिया जो क्या कहलाता है दोस्तों, बंड का मुखिया कहलाता है नाय, ठीक है। बिरहोर का पारिवारिक संगठन बंड कहलाता है और बंड का जो मुखिया ये कौन कहलाता है, बंड का मुखिया कहलाता है नाय, ठीक है। अब बात आता है बिरहोर जनजाति की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को नाय द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, नाय द्वारा। जो कि बंड का मुखिया कौन होता है, नाय। तो नाय के द्वारा ही सामाजिक भी और धार्मिक और राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। किसके द्वारा, तो नाय के द्वारा, ठीक है। किस जनजाति में, तो बिरहोर जनजाति में। बिरहोर जनजाति का संगठन क्या है, तो एक बंड है, ठीक है। और बंड का मुखिया क्या कहलाता है, बंड का मुखिया कहलाता है नाय। और नाय जो है बिरहोर जनजाति की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित करता है। कोतवार या दिगवार जो है नाय का सहायक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोतवार या दिगवार नाय का सहायक होता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बिरजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है। बिरजिया जो है सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है बैगा, ठीक है। दोस्तों बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बैगा होता है। यह समाज के बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों द्वारा गठित होता है, ठीक है। परंपरागत रीति रिवाजों की देखरेख पंचायत द्वारा की जाती है। वर्तमान में भी यह व्यवस्था इनके मध्य प्रचलित है। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में जीने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सयाना किस जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रधान होता है। सयाना जो होता है ये किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है, तो ये कंवर जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है। कंवर जनजाति की जो है अपनी परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है। इस परंपरागत जाति पंचायत के प्रधान को सयाना कहते हैं। यह जातीय मामलों का निपटारा करता है। नेक्स्ट सवाल
कहता है किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? दोस्तों खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को जो है खोंड कहा जाता है। ठीक है, खोंड जनजाति में परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। गांव के समस्त विवादों का निपटारा गोटिया के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? दोस्तों तो कोल जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है। ठीक है, कोल समाज में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित है, इसका प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजाति के जाति, सामाजिक एवं आपसी विवादों का निपटारा पंचायत द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, कहता है कि निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो कोल जनजाति, ठीक है, कोल जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। और कोल समाज में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित है, इसका प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है, और इस जनजाति के जातीय, सामाजिक एवं जितने भी आपसी विवाद होते हैं उनका निपटारा जो है पंचायत द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है? ठीक है, पहला क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि माल पहाड़िया द्रविड़ मूल की आदिम जनजाति है। सही है। माल पहाड़िया की भाषा कौन सी है? माल्टो है। माल पहाड़िया जनजाति का परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन कहता है कि माल पहाड़िया जनजाति के राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव होते हैं, गांव का प्रधान महतो कहलाता है। ठीक है, ये जो कथन जो है असत्य हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है इस जनजाति के राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव में होते हैं, गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, महतो नहीं। गुड़ाइत और दीवान इसके सहायक के लिए होते हैं, सहायता के लिए होते हैं। कुछ खास क्षेत्रों में प्रमाणिक नामक एक अधिकारी होता है, वह मांझी के नीचे होता है। पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। गाँव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति इस पंचायत के सदस्य होते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल कहता है कि सभर जनजाति की परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रधान। ठीक है, प्रधान सभरों की परंपरागत पंचायत का प्रमुख होता है। गुड़ाइत इसका सहायक होता है। यह संदेश लाने और पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है झारखंड आंदोलन।